वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में खुश आबाद रखे। तो आज मैं आपके लिए एक वाक़या लेकर आई हूँ, ठीक है, कि दीन की खातिर सख्तियों को किस तरह से बर्दाश्त किया और कैसी तकलीफ़ और मशक्क़त को झेला। सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगी अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी ताला अन्हुम ने दीन को फैलाने में जिस कदर तकलीफ़ें और मशक्क़तें बर्दाश्त की हैं, उनका बर्दाश्त करना तो दरकिनार, इसका इरादा करना भी हम जैसे नालायकों से तो दुश्वार है। तारीख़ की किताबें इन वाक़यात से भरी हुई हैं, मगर इन पर अमल करना तो अलहदा रहा। हम उन बातों को मालूम करने की तकलीफ़ भी नहीं करते। मैं काफ़ी सारी मैं इधर वीडियो बनाऊंगी, कुछ किस्से हैं वो मैं आपको सुनाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले इन किस्सों में जिनका मैं ज़िक्र करना चाहती हूँ, ठीक है, सबसे पहले मैं रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक किस्सा बयान करना चाहूँगी। इब्तिदा करना चाहूँगी अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र में बरकत है, उनका ज़िक्र करूँगी तो इंशाअल्लाह और भी बरकत होगी। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ़ के सफ़र का किस्सा मैं बयान करना चाहूँगी। सबसे पहले नबूवत मिल जाने के बाद 9 बरस तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हिदायत और इस्लाह की कोशिश भी फरमाते रहे। लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान ना होने के आपकी मदद फरमाया करते थे, आपकी मदद किया करते थे। अक्सर कुफार मक्का आपको और आपके सहाबा कराम को हर किस्म की तकलीफ़ भी पहुंचाते थे। नाउज़बिल्ला मजाक उड़ाते थे, जो हो सकता था उसे दरगुज़र ना करते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी उन्हीं नेक दिल लोगों में शामिल थे जो बावजूद मुसलमान ना होने के मीन्स के वो मुसलमान नहीं थे, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मदद फरमाया करते थे। 10वें साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को और भी मौका मिल गया इस्लाम से रोकने का और मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने का। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख़्याल से ताइफ तशरीफ़ ले गए कि वहाँ कबीला तक़सीफ़ की बड़ी जमात है। अगर वो कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इस तकलीफ़ों से निजात मिले और दीन के फैलने की बुनियाद पड़ जाए। वहाँ पहुंचकर कबीले के 3 सरदारों से जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया, अल्लाह के रसूल की यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जा किया। मगर उन लोगों ने बजाय इसके कि दीन की बात कबूल करते या कम से कम अरब के मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से आपकी मेहमान नवाजी करते, आपकी खातिर मदारत करते, उन्होंने साफ तौर पे जवाब दे दिया और नहायत बेरुखी और बद अखलाक़ी से पेश आए। उन लोगों ने यह भी गवारा ना किया कि आप यहाँ क़याम फरमा लें। जिन लोगों को सरदार समझकर बात की थी वो शरीफ होंगे और महज़ब गुफ्तगू भी करेंगे। उनमें से एक शख्स बोला, नाउज़बिल्ला, आप ही को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। अस्तग़फ़िरुल्लाह। दूसरा बोला, अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और मिलता ही नहीं था। नाउज़बिल्ला, अल्लाह माफ़ करे, हमें अल्लाह माफ़ करे जिसको रसूल बनाकर भेजते। नाउज़बिल्ला। तीसरे ने कहा, मैं तुझसे बात करना नहीं चाहता, इसलिए अगर तू वाक़ई नबी है जैसा कि दावा है तेरा, तो तेरी बात से इनकार कर देना मुसीबत से खाली नहीं, और अगर झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात करना नहीं चाहता। इसके बाद उन लोगों से नाउमीद होकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से बात करने का इरादा
इरादा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हिम्मत और इस्तक़लाल के पहाड़ थे, मगर किसी ने कबूल ना किया, बल्कि बजाय कबूल करने के हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हमारे शहर से फ़ौरन निकल जाएं और जहाँ तुम्हारी चाहत की जगह हो वहाँ चले जाओ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाएं, तालियां बजाएं, पत्थर मारें, अस्तग़फिरुल्लाह, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों जूतों से खून जारी होने से रंगीन हो गए। दोनों जूते खून जारी होने से जो है रंगीन हो गए। इतना खून बहा कि दोनों जूते खून से लथपथ हो गए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में वापस हुए। जब रास्ते में एक जगह इन शरीरों से इत्मीनान हुआ तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ फरमाई। दुआ कुछ इस तरह से है, ए अल्लाह, तुझी से शिकायत करता हूँ अपनी कमज़ोरी और बेकसी का और लोगों में ज़िल्लत और रुसवाई की। ए अरहम राहिमीन, तू ही सबका रब है और तू ही मेरा परवरदिगार है। तू मुझे किसी के हवाले करता है, किसी अजनबी बेगाना के जो मुझे देखकर तुर्श रूह होता है और मुँह चढ़ाता है, या कि किसी दुश्मन के जिसको तूने मुझ पर काबू दे दिया। ए अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं है तो मुझे किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी हिफाजत मुझे काफ़ी है। मैं तेरे चेहरे की इस नूर की तफ़ील से, जिससे तमाम अंधेरियां रोशन हो गई और जिससे दुनिया और आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, इस बात से पनाह मांगता हूँ मुझ पर तेरा गुस्सा हो या तू मुझसे नाराज़ हो। तेरी नाराज़गी का इस वक्त तक दूर करना ज़रूरी है जब तक तू राज़ी ना हो। ना तेरे सिवा कोई ताकत है ना क़ुव्वत है। मालिकुल मुल्क की शान कहारी को इस पर जोश आना ही था कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम किया और अर्ज़ किया, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम की वो गुफ्तगू जो आपसे हुई सुनी। उनकी जो बात सुनी, एक फ़रिश्ते को जिसके मुतल्लिक पहाड़ों की खिदमत है आपके पास भेजा है। आप जो चाहें इसका हुक्म दे दे। इसके बाद इस फ़रिश्ते ने सलाम किया और अर्ज़ किया, जो इरशाद हुआ मैं इसकी तमील करूं। अगर इरशाद हो तो दोनों जानिब के पहाड़ों को मिला दूं जिससे ये सब दरमियान में कुचल जाएं, और जो सज़ा आप तजवीज़ फरमाएं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहीम व करीम की ज़ात ने जवाब दिया, मैं अल्लाह से इसकी उम्मीद रखता हूँ कि अगर ये मुसलमान नहीं हुए तो उनकी औलाद में से ऐसे लोग पैदा हों जो अल्लाह की इबादत करेंगे और अल्लाह को ही मानेंगे, अल्लाह को ही एक मानेंगे, नेक मानेंगे। जी, तो ये है अखलाक उस करीम ज़ात का जिससे हम लोग नाम लेवा हैं। हम ज़रा सी तकलीफ़ से किसी की मामूली सी गाली देने से ऐसे भड़क जाते हैं कि फिर उम्र भर इसका बदला नहीं उतरता। जुल्म पर जुल्म किए जा रहे हैं। दावा करते हैं हम अपनी मोहम्मदी होने का, नबी के पैरों बनने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सख्त तकलीफ़ और मुशक्क़त उठाने के बावजूद भी बद्दुआ ना फरमाते थे, ना कोई बदला लेते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई तमाम बातों पे चलें, ठीक है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तकालीफ़ के बावजूद किसी को भी तकलीफ़ बद्दुआ भी नहीं दी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। हमें भी चाहिए कि हम भी उसी रास्ते पे चलें और कोशिश करें कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ भी ना हो और किसी को हम बद्दुआ भी ना दें। अगर हमारे साथ कोई ज़्यादती कर जाता है तो उस ज़्यादती को हम दरगुज़र कर दें। अगर आपको ये किस्सा, ये वाक़या अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कल फिर हाज़िर होंगे एक नए किस्से के साथ, एक नए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।